नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 1596 रोगी हुए कोरोना संक्रमण से मुक्त। झुंझुनूं में अब कोरोना का एक भी मरीज नहीं। लॉकडाउन के बीच प्रदेशवासियों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए अधिकारी कर रहे हैं विभिन्न स्थानों का दौरा। भाजपा ने कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य में उत्पन्न हालात और जनहित के मुद्दों पर राज्यपाल से की चर्चा। कई मुद्दों पर दिया ज्ञापन। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने 5 दिन तक व्यापार बंद रखने का लिया निर्णय। केंद्र सरकार ने जीएसटी के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर की 30 सितंबर। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की दी चेतावनी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। अब तक 1596 रोगी इलाज के बाद संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं 1131 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आज झुंझुनूं जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव होने के साथ ही जिले में अब कोरोना का कोई भी रोगी नहीं है। इन 2 रोगियों को आज अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सम्मान देते हुए विदा किया गया। झुंझुनूं जिला कलेक्टर यूडी खान ने जिले के कोरोना योद्धाओं को शुभकामनाएं दी। झुंझुनूं जिले के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि जिले में से कोरोना जो हमारे यहाँ के जिले के लोग थे वो कोरोना मुक्त हुए हैं और जो 2 केस थे वो भी उनकी भी पॉजिटिव से नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है और उनको जेजेटी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं और जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे। और झुंझुनूं जिले में जितने भी हमारे कार्यकर्ता वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिसकर्मी हैं, मेडिकल अन्य स्टाफ है, सरकार के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मेरे साथी हैं, सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। इधर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में ट्रायल में मिली सफलता के बाद प्लाज्मा थेरेपी से गंभीर कोरोना मरीजों का इलाज विधिवत रूप से आज से शुरू कर दिया गया है। तो जिन लोगों को पॉजिटिव केस के रूप में हमने भर्ती किया उनका हमने ट्रीटमेंट करके उनको नेगेटिव कर दिया। तो नेगेटिव तभी हुए वो जब उनमें एंटीबॉडी डेवलप हुआ। उनका जो ब्लड लेके और उसके प्लाज्मा से हम जो सीरियस नेचर के पेशेंट्स हैं उससे प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उनको रिकवरी करने के लिए हमने आईसीएमआर को कहा था कि हमको परमिट करो। तो राजस्थान में एसएमएस हॉस्पिटल पहला अस्पताल बना जहाँ ट्रायल बेसिस पे 2 पेशेंट्स पे प्लाज्मा थेरेपी को हमने ट्रायल बेसिस पे किया और उनकी रिकवरी हुई। अब हम इसको आज राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी को विधिवत रूप से हम गंभीर मरीजों के ऊपर ये लागू कर रहे हैं थेरेपी को। और राजस्थान देश में 4था राज्य बनेगा, केरल, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बाद में 4था राज्य बनेगा जहां प्लाज्मा थेरेपी से हम मरीजों को ठीक करें। इस बीच आज कोरोना संक्रमण के 82 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3240 हो गई है। आज मिले मामलों में सबसे ज्यादा 32 जोधपुर के हैं। जयपुर में 27, पाली में 7, अजमेर में 4, जालौर में 3, डूंगरपुर और धौलपुर में 2-2 तथा अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, सीकर और चित्तौड़गढ़ में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला है। प्रदेश में अब तक इलाज के दौरान 92 लोगों की मृत्यु हुई है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लोगों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सिरोही में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इससे बचाव के बारे में लोगों को बताया। सवाईमाधोपुर में एडीजी पुलिस सुनील दत्त, भरतपुर रेंज के आईजी लक्ष्मण गौड़, जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने लॉकडाउन और जीरो मोबिलिटी की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने गंगापुर सिटी के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी किया। कोटा संभागीय आयुक्त ने आज बारां के सर्किट हाउस में अधिकारियों से जिले के हालात जाने। उन्होंने कस्बा थाना, एमपी बॉर्डर और आईटीआई शाहबाद का निरीक्षण कर श्रमिकों और प्रवासियों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली।
बाड़मेर जिले में आज सेना के अधिकारियों ने विभिन्न कार्यालयों में पहुंचकर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। इधर बूंदी में दुकानों के खुलने के बाद मास्क की मांग बढ़ गई है। ऐसे में आज स्काउट गाइड की ओर से शहर और गांवों में विभिन्न स्थानों पर 1900 मास्क का निःशुल्क वितरण किया गया। मुख्यमंत्री कोविड-19 सहायता कोष के लिए आज प्रदेश की 2 निजी कंपनियों ने 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया। दौसा में आज कोरोना योद्धाओं का अनूठे अंदाज में सम्मान किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि उनके सम्मान में रक्तदान किया गया। आज दौसा के राजकीय अस्पताल में कोरोना योद्धाओं का अनूठे तरीके से सम्मान किया। समिति के सदस्यों ने आज दौसा के राजकीय अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एडीएम लोकेश मीणा तथा एएसपी अनिल चौहान ने किया। इस मौके पर डॉक्टरों ने भी इस अनूठे कार्यक्रम को लेकर समिति के लोगों की सराहना की। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। इधर जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में आज से ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। जिला कलेक्टर जोगाराम ने बताया कि ये मशीन जिला कलेक्ट्रेट स्टाफ के साथ ही लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में पास बनवाने कलेक्ट्रेट आने वाले लोगों के लिए उपयोगी होगी। बिजली से चलने वाली इस मशीन में सेंसर्स लगे हैं, जिनसे हाथों को सामने से मशीन में डालते ही आवश्यक मात्रा में सैनिटाइजर हाथों पर आ जाता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में सभी को एकजुट होना होगा। राज्यपाल ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि ये संकट का समय है और जनप्रतिनिधि जनहित के काम करें। राज्यपाल को आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया गया। इसमें कोरोना संक्रमण काल में लोगों की मदद के प्रयास कराने का आग्रह किया गया है। राज्यपाल ने ज्ञापन को आवश्यक कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अग्रेषित कर दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि ज्ञापन में दिए गए बिंदुओं पर वे मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा ने आज लॉकडाउन तथा कर्फ्यू की सख्ती से अनुपालना नहीं किए जाने, क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं का अभाव, रसद सामग्री वितरण में भेदभाव जैसे अनेक मुद्दों को ज्ञापन में शामिल कर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यपाल से कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य में उत्पन्न हालात और जनहित के मुद्दों पर बातचीत भी की। बूंदी में अनाज मंडी शुरू होने के बाद से देश के 7 राज्यों में 24,234 मीट्रिक टन गेहूं पहुंचा है। लॉकडाउन के बाद बूंदी प्रदेश का पहला जिला है जहां गेहूं की खरीद शुरू हुई है। जिले की चावल की मिलों में लॉकडाउन के दौरान भी उत्पादन जारी रहा। इन मिलों से रोजाना 20 से 25 ट्रक चावल अन्य राज्यों और विदेशों में भेजे गए। चावल उद्योग संघ के पदाधिकारी राजेश तापड़िया ने बताया कि करीब 225 करोड़ रुपए के चावल का उत्पादन लॉकडाउन के दौरान किया गया। इस लॉकडाउन जो 44 डेज आज हो चुके हैं, इस अवधि में हमारे द्वारा करीब 225 करोड़ रुपए का चावल का उत्पादन करके उसको विदेशों में डीम्ड और प्रत्यक्ष रूप से भी, साथ ही घरेलू बाजार को हमने आपूर्ति बराबर रखी है। आज भी बूंदी से प्रतिदिन 20 से 25 टन चावल यहाँ से लदान हो रहा है, जिसके कारण यहाँ के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को भी काफी सहायक सिद्ध हुआ, उनके लिए भी काफी सहायक सिद्ध हुआ। साथ ही जो हमारे मजदूर वगैरह हैं, उनको हमने किसी भी तरह की कोई भी किल्लत पैदा नहीं होने दी। उनको उनकी मजदूरी का भुगतान वगैरह बराबर मिलता रहा है, जिसके कारण कोई भी आज भी हमारा कोई मजदूर यहाँ से पलायन नहीं करना चाहता है। वो बूंदी में रहकर पूर्णतः संतुष्ट है। लॉकडाउन में अलवर की मंडी में भी किसान करीब 4,000 बोरी सरसों ला रहे हैं। गौरतलब है कि अलवर, खैरतल और भरतपुर में तेल की कई मिलें हैं और अलवर में उत्पादित तेल पूरे देश में भेजा जाता है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ से जुड़े 247 मंडियों के सभी व्यापारियों ने 5 दिन तक अपना व्यापार बंद रखने का निर्णय लिया है। संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य सरकार से मांग की गई है कि 2% कृषक कल्याण फीस लगाने के निर्णय को वापस लिया जाए। हालांकि जिन मंडियों में भारतीय खाद्य निगम गेहूं खरीद कर रही है, उन मंडियों के व्यापारी निगम के गेहूं तोलने का कार्य करते रहेंगे। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की आज एक अहम बैठक हुई और उसमें 247 मंडियों के सदस्यों ने भाग लिया। 247 मंडियों के सदस्यों में घोर रोष था, क्योंकि राज्य सरकार ने कल एक आदेश जारी कर मंडी
टैक्स के अलावा, कृषि मंडी टैक्स के अलावा किसान कल्याण कोष के लिए कुछ फीस आरोपित की है 2% के हिसाब से। इनके अन्य कृषि जिनसों में आज भी इवेजन बहुत है। उसी तरह से ये जो हमारे मंडी में आकर के चीजें बिकती हैं उन पे भी इवेजन होना लग जाएगा। ये इससे न केवल किसान को घाटा होगा बल्कि जो इंडस्ट्री है उनको भी इससे नुकसान होगा और हम जो दूसरे प्रांतों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हमारी जो उत्पादकता है वो भी होगी और कुल मिलाकर के ये होगा कि तंजों पर भी ये भार बढ़ेगा। राज्य सरकार के और हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड खत्म हो जाएगा, मंडियों से बाहर चला जाएगा, इसलिए इसका विरोध किया गया है। लॉकडाउन में फंसे बिहार के प्रवासियों के लिए उदयपुर से आज स्पेशल ट्रेन हाजीपुर के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन से करीब 1200 प्रवासी गंतव्य तक पहुंचेंगे। गौरतलब है कि उदयपुर से मंगलवार रात को रवाना हुई स्पेशल ट्रेन भी आज प्रवासी श्रमिकों को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख और आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। सरकार ने 24 मार्च को या उससे पहले के सभी ई-वे बिल भरने की तारीख भी 31 मई तक बढ़ा दी है। इस छूट से सड़क परिवहन के माध्यम से माल की निर्बाध आपूर्ति और आवाजाही हो सकेगी। केंद्र ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप में कोई डेटा या सुरक्षा उल्लंघन का मामला नहीं पाया गया है। एक एथिकल हैकर की ओर से ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर चिंता जताए जाने के बाद सरकार का ये स्पष्टीकरण आया है। ये एक सरकारी मोबाइल ऐप है जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति का पता लगाकर ऐप का इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति को जानकारी देता है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। हैकर के दावे को खारिज करते हुए सरकार ने कहा है कि वह साबित नहीं कर सका है कि किसी उपयोगकर्ता की कोई भी निजी जानकारी खतरे में है। केंद्र ने विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए स्वदेश वापसी उड़ान गूगल फॉर्म जारी करने की खबरों का खंडन किया है। सरकार ने इस गूगल फॉर्म से लिंक व्हाट्सएप संदेश को फर्जी बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने ऐसा कोई फॉर्म जारी नहीं किया है। लोगों को इस लिंक पर क्लिक नहीं करने की सलाह दी गई है और दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही पंजीकरण कराने को कहा गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आज प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध ने पीड़ित मानवता का मध्यम मार्ग दिखाकर एक नई अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। उन्हें अपने जीवन में उतारकर हम जीवन को सुखमय बना सकते हैं। श्री मिश्र ने इस पर्व पर प्रदेश को कोरोना से मुक्ति मिलने और खुशहाली की कामना की है। मौसम विभाग ने आज नागौर, जयपुर, सीकर, अजमेर, टोंक और बूंदी जिलों में कुछ स्थानों पर तथा इन जिलों से लगते क्षेत्रों में बिजली कड़कने के साथ ही बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार जयपुर, अलवर, अजमेर, पाली, राजसमंद, दौसा, झुंझुनूं, भरतपुर, बूंदी, चूरू, सीकर, टोंक, चित्तौड़गढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बारां और झालावाड़ जिलों में कहीं कहीं तथा इनसे लगते क्षेत्रों में अंधड़ के साथ आज हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच टोंक जिले में अंधड़ के साथ तेज बरसात हुई है। बूंदी, करौली और सवाईमाधोपुर में भी कई स्थानों पर बरसात के समाचार हैं। राजधानी जयपुर में भी दोपहर से घने बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। श्रोताओं से निवेदन है कि आकाशवाणी जयपुर की समाचार बुलेटिनों को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9414052368 और ईमेल आईडी है rnujpr@gmail.com। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 1596 रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। झुंझुनूं में अब कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। लॉकडाउन के बीच प्रदेशवासियों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए अधिकारी विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे हैं। भाजपा ने कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य में उत्पन्न हालात और जनहित के मुद्दों पर राज्यपाल से चर्चा की। कई मुद्दों पर ज्ञापन दिया है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने 5 दिन तक व्यापार बंद रखने का निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार ने जीएसटी के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।